हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है पीएमसीएफटी में। ये नंबर पजल सेक्शन का दूसरा वीडियो है और हम यहाँ पे नंबर पजल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर एनालॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन डाटा, और अगर मल्टीपल आंसर आ जाए तो हाउ टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Now let's start the video. Let's take an example. यहाँ पे पहले जो दो नंबर दिया गया है उसे हम गिवन डाटा कहते हैं और हमें उन दोनों के बीच रिलेशन पता करना है। अगर आप रिलेशन को पता कर लेते हो तो ये बहुत सिंपल है। रिलेशन पता करने के लिए बेसिकली आप पहले पावर चेक करें, दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चेक करें, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक करें। अगर इन तीनों से भी रिलेशन पता नहीं चल रहा तो इन तीनों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें। तो पहले क्वेश्चन में ये रेशियो से हो रहा है, सो 8/6 इज इक्वल टू 4/3, सो आवर आंसर इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम 5 डिफरेंट टाइप से करेंगे। हमारा रूल के हिसाब से हम गिवन डाटा के बीच रिलेशन निकालेंगे। गिवन डाटा को एनालाइज करने पर हमें 4 + 5 = 9 आ रहा है। लाइकवाइज 25 + 5 = 30। तो हमारा आंसर ए होगा। मेथड 2। मेथड 2 में हम गिवन डाटा को देखेंगे तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 4 और 9 बोथ आर द स्क्वायर ऑफ 2 और 3। वैसे ही 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 6 का स्क्वायर होगा, तो हमारा आंसर 36 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ फॉर मेथड 3, गिवन डाटा को एनालाइज करने पर हमें पता चल रहा है 4 = 2 स्क्वायर एंड 9 = 2 क्यूब + 1। सिमिलरली हमें 25 = 5 स्क्वायर, सो आवर आंसर विल बी 5 क्यूब + 1 = 126। यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा। नाउ फॉर मेथड 4, इस बार पावर को नहीं नंबर को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे 4 = 2 स्क्वायर, 9 = 3 स्क्वायर, 25 = 5 स्क्वायर। तो तीनों नंबर को देखने पर हमें पता चलता है कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर का सीरीज आ रहा है। तो 5 के बाद का प्राइम नंबर 7 है, तो यहाँ पे आंसर 7 स्क्वायर = 49 आएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ फॉर मेथड 5, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 4 × 2 + 1 = 9 होगा। तो वैसे ही थर्ड नंबर 25 है, तो लास्ट नंबर 25 × 2 + 1 = 51 होगा। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो आंसर चूज करने के लिए पहले अगर कोई स्पेशल सीरीज़ जैसे कि प्राइम नंबर का सीरीज़ यहाँ पे है तो उसे पहला प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद अगर कोई पावर रिलेटेड है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। पावर में भी जो हायर पावर होगा उसे पहला प्रायोरिटी और जो लोअर पावर होगा उसे सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन
और उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आंसर डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई और आखिर में ए आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी = 49 होगा। नाउ लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन डाटा को एनालाइज करने पर हमें पता चल रहा है पहला नंबर 9, दूसरा नंबर 9 स्क्वायर, वैसे ही तीसरा नंबर 12 है तो चौथा नंबर 12 का स्क्वायर = 144 होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नाउ लेट्स हेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे गिवन डाटा को एनालाइज करने पर यहाँ पे गिवन डाटा 13 and 109 है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन निकालने पर हमें 13 × 8 + 5 = 109 आ रहा है। वैसे ही हमें नेक्स्ट नंबर 25 दिया है, तो आंसर के लिए 25 × 8 + 5 = 205 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नाउ लेट्स हेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन डाटा 57 and 27 दिया है। सो हमें यहाँ पे दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। सो 57 = 27 × 2 + 3, that is 27 = 57 - 3/2। 27 from the given data, 27 = 57 - 3/2। So proceeding in that way, we get 27 - 3/2 = 12 as our answer. So यहाँ पे ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नाउ लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी में आया था। यहाँ पे गिवन डाटा को एनालाइज करने पर हमें 12 × 5 = 60 मिल रहा है। वैसे ही हम सेम फार्मूला नेक्स्ट नंबर पे अप्लाई करें तो 16 × 5 = 80 आएगा, बट 80 इज़ नॉट इन द ऑप्शन। तो इसको हम एक अलग वे में करेंगे। तो यहाँ पे 12 × 12/2 - 1 = 60। वैसे ही 16 × 16/2 - 1 = 112। So ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नाउ लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दो गिवन डाटा दिया गया है। तो हमें यहाँ पे दो गिवन डाटा दिया गया है। तो पहला डाटा को एनालाइज करने पर हमें 17 स्क्वायर + 4 = 293 आ रहा है। वैसे ही इस फार्मूला को दूसरे डाटा पे अप्लाई करने पर 21 स्क्वायर + 4 = 445 आ रहा है। तो ये ट्रिक सही है। तो इस ट्रिक को हम पूछे गए डाटा पर अप्लाई करेंगे। 488 - 4 = 484। हम जानते हैं कि 22 का स्क्वायर = 484 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 22 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी यानी कि 22 होगा। लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट वीडियो में पूछा था, सिर्फ एक ही व्यूअर ने इसका जवाब सही दिया था। सो यहाँ पे गिवन डाटा को देखने पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इससे हम एक डिफरेंट वे में करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर में सम ऑफ द डिजिट इज़ 8 और दूसरे नंबर पे सम ऑफ द डिजिट 2 + 8 = 10 और इन दोनों का डिफरेंस 2 है। सिमिलरली थर्ड नंबर इज़ 27, सम ऑफ द डिजिट इज़ 9। सो हमें ऑप्शन में से एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जिसके डिजिट का सम 9 + 2 = 11 होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 65 एक ही नंबर है जिसका दोनों डिजिट का सम 11 आ रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा।